हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज संडे है। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर इज पोखरण, राजस्थान। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि जो वायु शक्ति अभ्यास है इसका आयोजन भारतीय वायुसेना करेगी और कहाँ पे किया जाएगा, तो इसे पोखरण राजस्थान में किया जाएगा। वायु शक्ति अभ्यास के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। वायुसेना हर 3 साल में पोखरण रेंज में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। इसमें वह अपनी तैयारी के हर पहलू का प्रदर्शन करती है और पिछली बार ये अभ्यास 2019 में किया गया था। तो याद रखिएगा, हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे जो भी एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा तीसरे। तो भारत जो है अरबपतियों की आबादी के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है और इसको नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया और ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है द वेल्थ रिपोर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसमें अगर हम शीर्ष देशों की सूची की बात करते हैं तो टॉप पर रहा है अमेरिका, दूसरे स्थान पर रहा है चीन और भारत रहा है इसमें तीसरे स्थान पर। इस रिपोर्ट में भारतीय शहरों की सूची में बेंगलोर में सबसे अधिक अरबपतियों की वृद्धि दर्ज की गई है, लगभग 17.1%। इसके बाद दूसरे स्थान पर है दिल्ली और तीसरे स्थान पर है मुंबई। तो याद रखिएगा, भारत से भी पूछ सकते हैं कि शहर बताइए कौन सा। अगला है विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है फ्रेंड्स 3 मार्च को। तो 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने के लिए और इनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले इसे इंटरनेशनल ईयर केयर डे कहते थे, यानी इसका नाम पहले क्या था? इंटरनेशनल ईयर केयर डे, लेकिन अब इसको बोलते हैं विश्व श्रवण दिवस। 2022 में इसकी थीम रही है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर इज आगरा, जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड ये भी ध्यान रखिएगा कि 19वें नंबर की ये सैन्य सहयोग बैठक है जिसका आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की तरफ से US इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन D स्केलिंका ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। यह आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित था। तो फ्रेंड देखो, ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भारत की तरफ से किसने इसमें हिस्सा लिया है। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे अमेरिका की। तो देखिए, अमेरिका जो है ना, ये आपका है उत्तरी महाद्वीप में स्थित है और इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC। करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46 नंबर के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन हैं। उपराष्ट्रपति हैं यहाँ की कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन DC है ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसौरी नदी और सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन। तो ये कुछ अमेरिका के बारे में पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग 2022 सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? इस बार जो खिताब जीता है ये जीता है दबंग दिल्ली ने। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब जीता है और बेंगलुरु बुल्स के जो पवन सहरावत हैं उनको 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी।
नेक्स्ट है तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम को किसने शुरू किया। तो फ्रेंड बात करते हैं इस कार्यक्रम को, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करी है पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री हैं। उनके द्वारा सागर परिक्रमा कार्यक्रम को शुरू किया गया है। सागर परिक्रमा का जो पहला चरण है ये गुजरात में 5 मार्च से 2 दिनों के लिए शुरू किया गया। सागर परिक्रमा की यह यात्रा देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरों समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए जो है इस पे केंद्रित होगी। इसके बाद देखिए विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया गया है। तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 3 मार्च को। तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। इस बार की इसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। तो दुनिया भर में जो तेज़ी से विलुप्त हो रही वनस्पति या ऐसी जीव जंतुओं की प्रजाति हैं जो विलुप्त हो रही हैं बहुत जल्दी, उनकी सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। महिलाओं के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किसने शुरू किया है। तो राइट आंसर इज स्मृति ईरानी, जो कि महिला विकास मंत्री हैं। इनके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया गया। 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बना है। आंसर इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो कि है भारत में। डीमैट खाते की बात करते हैं तो देखिए डीमैट खाता वह खाता होता है जिसका उपयोग प्रतिभूतियों और शेयरों की ऑनलाइन प्रतियां रखने के लिए किया जा सकता है। इसका मेन उद्देश्य उन शेयरों को रखना है जिन्हें खरीदा या डीमैटेरियलाइज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स कि विमानन कंपनी है जेट एयरवेज, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं। राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स संजीव कपूर को जेट एयरवेज का नया सीईओ अपॉइंट किया गया है। फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फसलों को बैक्टीरिया और जो फंगल बीमारी है उनसे बचाने के लिए इस बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप किया है। ये नैनो पार्टिकल कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ किसानों को उनकी कृषि फसलों को फंगल और बैक्टीरिया से बचाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। बात करते हैं फ्रेंड इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो रहा है वो 120वें नंबर पर इसमें भारत रहा है। शुरुआती देशों की बात करते हैं तो टॉप पर है फिनलैंड, उसके बाद स्वीडन एंड देन डेनमार्क। इस नवीनतम रैंकिंग के साथ देखिए भारत जो है ना पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन सभी से पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए इसमें क्या है रैंक 129 और भारत की कितनी थी इसमें तो 120 नंबर की थी। बाकी आप देख सकते हैं भूटान है 75 पे, श्रीलंका 87 पे है, नेपाल है 96 और बांग्लादेश है 109। तो भारत की पोजीशन ख़राब है इन देशों से और याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया। तो 4 मार्च को मनाया गया है नेशनल सेफ्टी डे। इस दिन का मेन उद्देश्य ये होता है सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित जितने भी सुरक्षा सिद्धांत हैं इनके बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। इस बार इसका 51वां संस्करण है और इसकी थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना। शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए हैं। आंसर इस अन्नपूर्णा देवी, जो कि हैं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री। इनके द्वारा ये जो पुरस्कार हैं वो प्रदान किए गए हैं। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा। और ये उन शिक्षकों को प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में टेक्नोलॉजी को प्रभावी ढंग से और नवीन रूप से एकीकृत करके छात्रों के सीखने के अनुभव में सुधार किया है। 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है न्यूजीलैंड। तो इसका जो आयोजन है वो न्यूजीलैंड में होगा। खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोस्ट-T को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसे नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। गोस्ट मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से जो है अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये एक नया उपग्रह है जो तूफान, मौसम, जलवायु परिवर्तन की प्रगति और यहाँ तक कि आने वाले अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन आधे से अधिक दुनिया में कर सकेगा। तो इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ISS शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बात करते हैं इस शूटिंग विश्व कप की, तो फ्रेंड इसका आयोजन किया गया है काहिरा, जो कि है मिस्र में। भारत के श्रीनिवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने मिस्र के काहिरा में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ भारत 2 स्वर्ण और रजत समेत 3 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। इसका आयोजन है काहिरा, मिस्र। ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी गाड़ियों की पहुंच को बढ़ाने के लिए अनुभव नाम से एक चलते फिरते शोरूम को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाटा मोटर्स। तो देखिए ग्रामीण इलाकों तक ये अपनी पहुंच बढ़ा सके, लोगों को बता सके, उसके लिए ये जो अनुभव है एक चलता फिरता शोरूम है, इसे टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। हैरत महोत्सव ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो राइट आंसर हो जाएगा MM श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है किस मोटर वाहन कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड जिसका नाम है विडा, इसे शुरू किया है? तो हाल ही में फ्रेंड हीरो जो मोटर वाहन कंपनी है उन्होंने इस नए ब्रांड को शुरू किया है। हीरो मोटर वाहन कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का मतलब होता है जीवन, इसे शुरू किया है। विडा ब्रांड के अंतर्गत हीरो मोटर कॉर्प का पहला इलेक्ट्रिक वाहन 1 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। हीरो की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 में हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को फ्रेंड्स विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। बात करें इस दिवस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहली बार 2015 में ये मनाया गया था। विश्व मोटापा दिवस मोटापे के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम रही है एवरीबॉडी नीड्स टू एक्ट। अगला क्वेश्चन है कालियाट्टम, जिसे हम थेयम्बी के नाम से भी जानते हैं, ये एक उत्सव है, ये किस राज्य में मनाया जाएगा? तो फ्रेंड ये जो उत्सव है ना, ये केरल में मनाया जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज विद्या बालन। तो फ्रेंड भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। BCCI ने टाटा IPL 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? आंसर हो जाएगा रुपे। तो फ्रेंड BCCI ने जो टाटा IPL 2022 इस बार का IPL है उसके लिए घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। टाटा IPL टूर्नामेंट के घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपे को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। रुपे भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित ATM कार्ड है। इसे वीज़ा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। टाटा IPL जो 2022 है ये 26 मार्च से शुरू होगा और ये इस बार का 15वां
संस्करण है यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में खेला जाएगा, तो याद रखिएगा। और पिछला जो संस्करण हुआ वो किसने जीता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग ने। अगला क्वेश्चन है 73rd व स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है। आंसर इज सोफिया, बुल्गारिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस टूर्नामेंट में भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक सहित टोटल 3 पदक इसमें जीते हैं। तो आप देख लीजिए 3 पदक में पहला नाम है निखत जरीन, जिन्होंने महिलाओं की 52 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सेकंड नाम है देखिए नीतू, जिन्होंने महिलाओं की 48 किलोग्राम फाइनल में इटली की जो प्लेयर है उनको हराकर स्वर्ण पदक जीता। और नंदिनी ने 81 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया है। आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। तो इस प्रणाली को, इस सिस्टम को भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और अध्यक्ष और सीईओ हैं वीके त्रिपाठी। आरपीएफएस के महानिदेशक हैं संजय चंद्र और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, जॉन मैथाई। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले ये राज्य था, लेकिन 370 अनुच्छेद खत्म होने के बाद ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ की राजधानी है जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जम्मू के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य हैं भान जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिया और बुगी नचुन। अगला क्वेश्चन है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी बनी है। राइट आंसर हो जाएगा स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। अगला क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड हमारा, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा DN पटेल। तो फ्रेंड दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं DN पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य की सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड बात करते हैं योजनाओं की, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम की सरकार ने इन योजनाओं को शुरू किया है। अम्मा और बहिनी योजना के अंतर्गत सिक्किम सरकार द्वारा राज्य की सभी गैर कामकाजी माताओं के बैंक खाते में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे, और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे। सिक्किम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई। इसकी राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश हैं विश्वनाथ सोमदेर। सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं भूटान, चीन और नेपाल, और एक है पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ पे लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा की सीट भी 1 है, विधानसभा की सीट है 32। प्रमुख उद्यान है यहाँ का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा मिथाली राज। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिथाली राज सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर बनी। देखिए महिलाओं में तो पहली है, लेकिन ओवरऑल अगर हम क्रिकेटर की बात करें तो उसमें तीसरे नंबर पे आती हैं ये। और मिथाली राज वर्ष 2000, 2005, 9, 13, 17 और 2022 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप स्पर्धाओं में खेल चुकी हैं। अगला है जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया।
राइट आंसर हो जाएगा 7 मार्च को ये दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना और साथ ही देश के लोगों को जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। इस बार जो इसकी थीम रही है वो है जन औषधि जन उपयोगी। अगला है 6 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 6 मार्च को 53 नंबर का जो स्थापना दिवस है इसे मनाया है। CISF की बात करते हैं तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। महानिदेशक है शील वर्धन सिंह और मोटो है इसका संरक्षण एवं सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुदलवन नामक योजना शुरू की है? राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार के द्वारा नान मुदलवन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य तमिलनाडु राज्य में सालाना लगभग 10 लाख युवाओं में कौशल विकसित करना है जो उन्हें देश के लाभ के लिए अपनी प्रतिभा का एहसास कराने में मदद करेगा। और इस योजना के लिए एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। अगला है मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर इज इला लोध। डॉक्टर इला लोध इनको मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2020 और 2021 के लिए देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। ये पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अमितावा कुमार। तो फ्रेंड याद रखिएगा अमितावा कुमार के द्वारा बुक लिखी गई है जिसका नाम है द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर इज स्पेन के बार्सिलोना में इस मेले का आयोजन किया गया है। ये जो मेला है देखिए इसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा किया गया। इसका आयोजन 3 दिन के इस टेक मेले में सभी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी अपने नए नए डिवाइस पेश करेंगी और दुनिया भर में मोबाइल कम्युनिकेशन उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। अगला है MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर इज तेलंगाना राज्य फ्रेंड इसमें शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा स्लिनेक्स जो कि एक नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो बात करते हैं फ्रेंड इस एक्सरसाइज के बारे में। तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान रखो स्लिनेक्स होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। इस बार इसका ये 9वां संस्करण है। ये 2 चरणों में आयोजित हुआ। पहला चरण 7 से 8 मार्च विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। दूसरा चरण इसका 9 से 10 मार्च बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 8 मार्च। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1975 में मनाया गया था जब इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मान्यता दी गई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम रही है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अगला क्वेश्चन है भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे प्रियंका नुटक्की जो कि भारत की 23वें नंबर की महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद तेलंगाना में
माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1975 को। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। इसके अध्यक्ष हैं सत्या नडेला और इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? फ्रेंड, बात करते हैं डोनेट ए पेंशन। इसकी शुरुआत करी गई है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत की गई है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड, इसका आयोजन केन्या के नैरोबी शहर में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? UNEA 5 का उद्देश्य है हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता में पृथ्वी के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना। और भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया। महिलाओं के लिए समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है? राइट आंसर इस नारायण राणे, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इनके द्वारा समर्थ नाम का जो अभियान है इसको शुरू किया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि इस अभियान का शुभारंभ नारायण राणे ने MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया। इस अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएगी, जिससे कि 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित इसमें होंगी। इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में। तो बेंगलुरु कर्नाटका में जो है इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस फोरम में यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों के द्वारा किए गए विकास के बारे में गहन की गई है। वैश्विक छात्र समुदाय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? फ्रेंड, बात करते हैं इसके उद्घाटन की, तो ढाका बांग्लादेश में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। बात आती है बांग्लादेश की, तो देखिए बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। नेक्स्ट है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी और उषा उत्तुप। ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है विकास कुमार झा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बात करते हैं फ्रेंड, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, हाल ही में देखिए इसके नए अध्यक्ष बने हैं T राजा कुमार। FATF देखिए ये G7 समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, प्रसार वित्त को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। इसके सदस्य देश हैं 39। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2021-22 द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटियन रूल नामक रिपोर्ट में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो इस रिपोर्ट में भारत को 100 में से 66 जो है अंक मिले हैं। सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची में है न्यूजीलैंड, कनाडा, उरुग्वे, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और इसमें नॉर्वे ने, ध्यान रखेंगे, 100 अंक हासिल करे हैं। सबसे खराब स्कोर करने वाले देशों की सूची में जैसे दक्षिण सूडान है, सीरिया, तिब्बत, तुर्कमेनिस्तान, इरिट्रिया और उत्तर कोरिया इसमें शामिल है। ये रिपोर्ट किसने जारी करी? फ्रीडम हाउस ने, जिसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला
पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इज रिजवाना हसन। तो फ्रेंड रिजवाना हसन को सम्मानित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से। अगला है धूम्रपान निषेध दिवस यानी नो स्मोकिंग डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 9 मार्च। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस 2022 मनाया गया। ये दिवस हर वर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। पहली बार साल 1984 में ये मनाया गया था। धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य धूम्रपान के खतरे का दुनिया भर में प्रसार करना और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2022 में इसकी थीम रही है धूम्रपान छोड़ने के लिए तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखेंगे दिवस से आपकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है कैस्टेलम AI द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा रूस। तो बहन देखिए रूस जो है वो सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। रूस के खिलाफ अब तक 5530 प्रतिबंध हो गए हैं। रूस ने अब कई प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। टॉप 3 की बात करते हैं तो देखिए पहले नंबर पे रूस हो गया, दूसरे पे ईरान है और तीसरे पे सीरिया है जो कि सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश है। रिपोर्ट जारी करता है कैस्टेलम AI जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। किस देश के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ईरान। तो फ्रेंड ईरान देश के द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसका नाम है नूर 2। बेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परमगंगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? सही आंसर है IIT रुड़की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में बेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परमगंगा को स्थापित किया गया है। G7 कृषि मंत्रियों के आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है जर्मनी। तो फ्रेंड G7 की जो कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता है इसे करेगा जर्मनी। बात आती है यहाँ पे G7 जिसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। इसे पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ और उसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड और ब्रिटेन भी कहते हैं, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ ये फ्रांस में हुआ 1975 में और उसके बाद 46 नंबर का जो लास्ट G शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन अमेरिका में हुआ जो कि स्थगित हो गया था। अब 47 नंबर का जो G शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ है वो कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है ICC के टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बने हैं? सही आंसर है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा ने फ्रेंड श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया जिससे कि इनको 46 अंक मिले और उसी के साथ ही ऑलराउंडर रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर है जेसन होल्डर और तीसरे स्थान पर है रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल्या मातृत्व योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है फ्रेंड्स भूपेश बघेल के द्वारा जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसे शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है यून सुक ईयोल। तो यून सुक ईयोल फ्रेंड दक्षिण कोरिया के ये नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है इसकी राजधानी है सियोल, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन, प्रधानमंत्री हैं किम बू क्यूम और राष्ट्रपति
सुन यून सुक इयोल अब बने हैं। सैमसंग या हुंडई एलजी इन सभी का मुख्यालय है दक्षिण कोरिया में। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका नाम है 38वीं समांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है पॉल जंपिंग या पॉल वॉल्ट प्रतियोगिता में 6.19 मीटर ऊंची कूद लगाकर किस खिलाड़ी ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है मोंटो डुप्लांटिस। तो इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड भी जो है इसमें बनाया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी? बात करते हैं फ्रेंड इस सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात के जामनगर में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, इसका मुख्यालय है जेनेवा में। महानिदेशक है टेड्रोस एडेनॉम। वर्तमान में सदस्य देश है 194। भारत इसका सदस्य कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को। और WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है विश्व गुर्दा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है फ्रेंड ये 10 मार्च को मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है समग्र स्वास्थ्य के लिए गुर्दे के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और दुनिया भर में गुर्दे की बीमारी और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की आवृत्ति और प्रभाव को कम करना। 2022 में इसकी थीम रही है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है बी चंद्रशेखर। तो बी चंद्रशेखर भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट बने हैं। भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1938 को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। प्रमुख है भारतीय वायुसेना के विवेक राम चौधरी। उप प्रमुख हैं संदीप सिंह। और राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, शतरंज टूर्नामेंट ग्रैंडी स्कॉची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है SL नारायण। तो SL नारायण के द्वारा जो खिताब है जीता गया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा इटली में इसका आयोजन किया गया। महिला उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। इनके द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को शुरू किया गया। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरीके का ये पहला औद्योगिक पार्क है। इस पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो फ्रेंड उड़ीसा जो राज्य है ना उसके द्वारा संपूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया और इसके लिए एक मिशन अभियान शुरू किया गया जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी जो प्रतिमा है जो कि 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा को कहाँ बनाया जा रहा है? सही आंसर है बिहार के बोधगया में। तो फ्रेंड इस जो स्टैचू है ये जो शयन मुद्रा है क्योंकि रिक्लाइनिंग स्टैचू है भगवान बुद्धा जी का, ये प्रतिमा बिहार के बोधगया में बनाई जा रही है। तो फ्रेंड आज के हमारे जो पूरा वीकली करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।